जो हमारे भगतपुरा में एक ओवरहेड टैंक है जिसकी टेस्टिंग वगैरह आज फिर की गई है, जिसमें उसका पानी बिल्कुल ठीक है। लगातार आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और लगातार उनका सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित हुई है उसको भी देखने के लिए आज हम और भोपाल से और साथी अधिकारी आए। नगर निगम के लोगों के साथ कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और जो हेल्थ की टीम है, इन सबके साथ आज विस्तृत चर्चा हुई। अभी तक जो काम हुआ है वो आगे की अपनी जो रणनीति में हमें काम करना है उस पर बातचीत हुई। इसमें जो निर्णय लिए गए उसके बारे में संक्षेप में यदि मैं आपको बताऊं तो मुख्य रूप से जैसे जो मेन लाइन है उसमें जो अपने बोरवेल्स हैं, जो नगर निगम के बोरवेल्स हैं, जो जिनसे सीधा वो कनेक्शन है, उनको एक तरह से सील करने का निर्णय लिया गया कि उसको हम वहाँ से मेन लाइन में जो उसकी सप्लाई है उसको रोकेंगे। जो हमारे भगतपुरा में एक ओवरहेड टैंक है जिसकी टेस्टिंग वगैरह आज फिर की गई है, जिसमें उसका पानी बिल्कुल ठीक है। तो 12 या 13 तारीख से उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे, मतलब वाटर सप्लाई पानी की टंकी के माध्यम से आरंभ हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक ये एडवाइजरी अभी भी रहेगी कि यद्यपि पानी में शुद्धता है फिर भी उस पानी को उबाल करके पिएं, चूंकि उस पूरे इलाके में एक तरह का जो महामारी जैसी स्थिति थी, जो एपिडेमिक था, तो उससे उस पर हालांकि डिक्लाइन है, कम हो रहा है, लेकिन उस पर नियंत्रण रहे। इसके साथ साथ ये भी निर्णय हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी देखा कि जो केसेस हैं उनकी संख्या कम हो रही है लगातार। वहाँ 2 जो क्लिनिक्स हैं वहाँ राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, वहाँ तहसीलदार की टीम है। अब जो डायरिया के केसेस हैं उसमें कमी आई है। तो अब हम लोग ये भी एक तरह से कहें कि पूरा अमला वहाँ लगा हुआ है, हेल्थ का भी है, रेवेन्यू का भी है, तो उसके माध्यम से जो स्वास्थ्य संबंधी अन्य गतिविधियाँ हो सकती हैं या होती हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं, या अन्य तरह की जो बीमारियां होती हैं, उनका भी एक तरह से सर्वे किया जाए। अवसर का लाभ लेकर के जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनकी पहचान करी जाए, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, काम करेंगे। इसके अलावा जो पूरा एरिया है, अगर आप ऐसे देखें, करीब लगभग 6000 परिवार हैं, तो हम लोग उसको डिफरेंट जोन्स में 20 या 25 जोन कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, वहाँ की जो स्थानीय कम्युनिटी है, तो 20 या 22 जोन्स में उसको बांट करके हर का एक प्रभारी अधिकारी जो नगर निगम के लोग हैं वो रहेंगे। और लगातार आप समझें कि 50 घर या 100 घर पे एक इंचार्ज है जो लगातार उनके संपर्क में रहेगा, जिससे ये भी देखने में है कि जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जा रहे हैं उनसे लगातार संवाद करना, वो दवाएं समय पे खाएं, उनको आगे कुछ रिलैप्स नहीं हो उसके लिए काम करना। तो कम्युनिटी की भी मदद इसमें हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, उस पर भी हम लोग लगातार उसके लिए भी चर्चा हो, उस पर काम करेंगे। इसके साथ साथ मतलब शहर के पूरी मतलब इंदौर पूरे शहर को भी एक तरह से जो एक क्राइसिस आई है, सिर्फ इसको भगतपुरा तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं। पूरे शहर की जो वाटर सप्लाई है या जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर करना, उस पर काम करना। जितनी बताया गया 105 जैसे ओवरहेड टैंक्स हैं अपने, तो उन पे एक कंप्यूटराइज समझें इलेक्ट्रॉनिक वाटर एनालाइजर जिसको आप कहो, जो उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करेगा, उसको लगाना और उसके माध्यम से रियल टाइम बेसिस पे जानकारी प्राप्त करना कंट्रोल रूम में कि वाटर की क्वालिटी कैसी है जो सप्लाई हो रही। तो हर वो काम प्रयास करना जिससे इस तरह की स्थिति दोबारा निर्मित नहीं हो, और सीवेज की लाइन और जो अपनी मेन पाइपलाइन है इसमें कहीं लीकेज नहीं हो। जितने चैम्बर्स हैं उनको प्लास्टर करना, उनको बिल्कुल पैक करना कि कहीं से इस तरह की ये नहीं हो। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी एक शुद्ध पेयजल अभियान हम लोग मतलब इसके बाद इससे एक लेकर के पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में कल से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एक शुद्ध पेयजल अभियान भी लॉन्च हो रहा है,
जिसके कई सारी गतिविधियां हैं, सारे वाटर सोर्सेज की एक तरह से जांच करना, उस पर रिमेडियल कार्रवाई करना, लोगों को जागरूक करना। तो ये तमाम गतिविधियां लगातार चलेंगी और इस पर हम लोग लगातार काम करेंगे। सर, दो चीजें तो सर, ये 18 दिन हो गए, इसमें अभी तक नगर निगम या अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कि लीकेज हुआ क्या, कहां से हुआ लीकेज, नंबर 1। नंबर 2, इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक ही क्षेत्र से इतने सारे पेशेंट मिले, 400 450 लोग बीमार हुए, भर्ती हुए, तो उसका क्या रीजन अभी तक समझ में आया? आप लोगों ने भी स्टडी की होगी, मेडिकल रिपोर्ट भी ली होगी, पानी के सैंपल्स भी लिए होंगे, तो उसका क्या रीजन है? रीजन यही है कि जो कंटामिनेशन मिला पानी के सैंपल्स में, जो बैक्टीरियाज मिले, जो क्या बोलते हैं उसको, इकोलाई के जो मिले, ये उसका बेसिकली कारण है। और एक लोकलाइज्ड उस इलाके में ये प्रॉब्लम रही, चाहे वो कंटामिनेशन जिस कारण से भी हुआ सर, वो तक स्रोत पता नहीं लगा, पॉइंट नहीं पाया, ऐसा पता मल्टीपल सोर्सेस पिन पॉइंट उसको करना कठिन। 18 दिन हो गए, आज पूरी प्रशासनिक मशीनरी वहां लगी हुई है, कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है। जैसे बता रहे हैं कमिश्नर साहब की मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहां से लीकेज हुए होंगे या कंटामिनेशन हुआ होगा। तो ये काम, इसलिए पूरे जहां आपके मेन लाइन में पंक्चर्स हैं सबको प्लग करने की बात हम कर रहे हैं। जहां से बोरवेल के कनेक्शन है उसको सील करने की बात कर रहे हैं। पाइपलाइन भी एक तरह से ये भी देखा गया, फिर आपको पता भी होगा कि उनमें भी काफी करोड़ हो गई हैं, मैंने पुरानी हो गई हैं अपनी लाइफ, उनको भी कैसे ठीक किया जाए उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ये लगातार काम चलेगा। अभी पहली प्राथमिकता ये थी कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको कंट्रोल किया जाए। तो बाय एंड लार्ज काफी डिक्लाइन है, आप भी देख रहे हैं। और हेल्थ की टीम, सारा अमला, नगर निगम, हेल्थ, रेवेन्यू, खासकर मतलब इनफैक्ट सीएमओ हाईली अप्रिसिएटिव ऑफ मीडिया से जो सपोर्ट, तमाम सारी चीजें, तो लगातार अब मिलजुल करके ये काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन और बाकी जो इलाज है, हालांकि मैं उसमें नहीं जा रहा हूं मुआवजा और रिफंड वाली बात, बट ये प्रयास जरूर है कि जो भी पीड़ित हैं तत्काल उनको इलाज मिले और बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर और मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। इसके लगातार हम लोग कर रहे हैं। बोरवेल जो है वो गवर्नमेंट के भी करेंगे या निजी भी करेंगे, सारे करेंगे, और इसका वैकल्पिक क्या रहेगा? नहीं, जो गवर्नमेंट के बोरवेल्स हैं वो मेन पाइपलाइन में जुड़े हुए हैं। जो निजी बोरवेल्स हैं अपने पर्सनल यूज के लिए हैं, जो लोग यूज करते हैं। जो गवर्नमेंट के बोरवेल्स हैं जो पाइपलाइन में जुड़े हैं उसको सील करेंगे ताकि वो मेन लाइन कॉन्टेमिनेटेड नहीं हो, वो तो करेंगे। जो प्राइवेट बोरवेल्स हैं, जो निजी हैं, जो अनऑथराइज्ड बोरवेल्स, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, जो मान लो इलीगल करने ये करते हैं। और जो अनऑथराइज्ड बोरवेल्स हैं और बोरवेल्स अगर कॉन्टेमिनेटेड हैं तो उसको क्लोरिनेट करना, उनको बताना, पीने के पानी के रूप में उसका उपयोग कम करना, चूंकि आपकी ना पाइपलाइन से सप्लाई है। जैसे मैंने पहले बताया कि 12-13 तारीख से शुरू हो जाएगी और वो पानी ठीक होगा। हालांकि उसको भी हम कह रहे हैं कि कुछ दिन उबाल के पिएं ताकि कोई भी केस पे रिलैप्स जैसी स्थिति वहां नहीं बने।